अलग जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये परीक्षा में आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो बताएंगे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी चैप्टर हमारा। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो एक बार बताएंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ बी 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 बी, क्या बोलेंगे, अभ्यांतरिक। और कुछ सारे बच्चों का आंसर आया अभ्यांतरिक, तो बी मैक्सिमम का आंसर आया। यानी कि बहुत सारे बच्चे अभी एक लगाना जानते नहीं है। अभ्यंतरिक से पहले प्यारे बच्चे हमको अभ्यंतर लिखना आना चाहिए। क्या बोलेंगे, अभ्यंतर लिखना आना चाहिए। और अभ्यंतर में जब मैं इक लगाऊंगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया जब इक लगेगा तो ए बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी आभ्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आभ्या बन जाएगा, और आभ्यांतरिक बनेगा। एक जोड़ देना है हम लोगों को सिर्फ। ए का क्या बन जाता है, आ। पता है ना, जैसे समाज में प्यारे बच्चे मैंने आपको इक जोड़ना बताया। मैंने बोला कभी भी इक जुड़ेगा तो जो साधारण ए है उसका आ हो जाता है, से का क्या हो जाएगा, सा। सामाजिक अध्यात्म शब्द है। क्या शब्द है, अध्यात्म शब्द है प्यारे बच्चे। और इसमें अगर मैं इक जोड़ दूं तो क्या शब्द बन जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे मैं सप्ताह में इक जोड़ दूं तो क्या बनेगा, तो फिर काय को गलती कर रहे हो तुम सब। क्या बनेगा भैया, आ बन जाएगा। ए का आ बनता है या नहीं, ए का जब कभी इक जुड़ेगा, बोलो यस। सारे बच्चे पोल कह रहे हैं प्यारे बच्चे, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा। आप लोगों का सिर्फ आंसर आपको पता होना चाहिए ठीक है या नहीं। पोल से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये पोल आपकी स्टडी में एक इंस्टाग्राम रील्स की तरह है, और कोई इसका अर्थ नहीं है। जैसा आपके जीवन में इंस्टाग्राम रील का महत्व है, उतना इस पोल का है। तो आप ध्यान से उत्तर देंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्या बोलेंगे, आभ्यंतरिक। तो बोलो भैया गलती की, इक जुड़ेगा तो आ बनेगा, तो यहां तो आ नहीं है, यहां तो आ नहीं है, इसमें बचा यहाँ का आ नहीं सकता कभी भी। विकल्प सी एकदम ठीक। अब आते हैं प्यारे बच्चे, जो इक का नियम मैंने आपको 3 चीजों पर बताया था, फिर से आएगा किसी प्रश्न में, फिर बताएंगे, दूसरे पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्यारे बच्चे मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूं, पोल का कोई अर्थ नहीं है। पोल, जो बच्चे ये सिस्टम पर बैठे होते हैं इनको सिर्फ इंडल्ज करना है, 4 घंटे इनकी मेहनत बढ़ानी है। बाकी इस पोल का आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये पोल, एक बात बताओ, अगर बाकी बच्चों ने 58% दे दिया सही उत्तर, तो इसका क्या अर्थ बच जाएगा, इससे आप क्या सीखोगे। इससे कभी कोई आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। बोलेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको फोकस करना, आपका उत्तर सही है या नहीं है। लालायित, 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 या फिर लालायित। एक प्यारे बच्चे आपका शब्द होता है कौन सा, ललायित, जिसका मतलब होता है ललचाया हुआ। क्या हुआ, ललचाया हुआ, उसको ललायित हम कहते हैं। तो क्या बोलोगे, लालच जिसके अंदर आ गया, लाल। क्या बोलोगे, लालच। ये लालच शब्द से बना है लाल, तो क्या बोलोगे, लालयित नहीं होता, लालायित होता है। और ऑप्शन ए एकदम से इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, दे दो भाई इनको पोल। जब ये पोल की ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम परेशान हो थोड़ा सा, बच्चे खुश रहेंगे। तुमको किसने आदत डाली भैया पोल की, तो तुमने जरा कभी विचार किया इस पोल का क्या अर्थ होता है आपकी तैयारी में। दे देते हैं चलो पोल, करो आंसर। इससे तुम्हें खुशी मिलती होगी कि इतने बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता होगा। ठीक है, आगे आगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अधीन, अधीन, आधीन, या फिर आधीन होगा। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे भैया जी, अधीन एकदम से सही शब्द होगा। कुछ मैं गलत शब्द लिखूंगा प्यारे बच्चे, बताना सही है या गलत है। सुश्रूषा एक शब्द मैंने लिखा आप लोगों के लिए। दूसरा शब्द जो बहुत पूछा जाता है, सदृश्य, मैंने आप लोगों के लिए लिखा। तीसरा शब्द प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, अभ्यारण्य लिख दिया। क्या ये सही है या गलत है। चौथा शब्द मैंने आप लोगों के लिए अभी देंगे आगे, पहले बताओ तीन, तीन बताएंगे सिर्फ। क्या बोलोगे, सुश्रूषा सही है या नहीं है, सदृश बोलेंगे। एक इनमें से ठीक है, कौन सा ठीक है। तो अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये भी सही नहीं है, अभ्यारण्य होता है।
सदृश्य की बात करें तो ये भी सही नहीं है, सदृश होता है। और इतने पूछे जाते हैं ना ये। सुश्रूषा की बात करें प्यारे बच्चे तो हमेशा ससंजम से बनेगा, सुश्रूषा होता है। ठीक है, आगे आए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सदृश्य। कह रहे हैं जी पहला ठीक है, कोई सा भी ठीक नहीं है भैया, एक भी ठीक नहीं है, सारे गलत हैं। ठीक है, आगे आएंगे, नेक्स्ट अगले पर आएंगे। एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, बाकी कोई वर्तनी शुद्ध नहीं है। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या अधिकारिक होगा, या अधिकारिक होगा। तो क्या बोलेंगे? अब लोग फिर से बात आ गई प्यारे बच्चा इक लगाने की। तो इक लगाने के 3 नियम होते हैं, तीनों आपको समझा रहा हूं। और ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा एसएससी जीडी का जिसमें इक की वर्तनी या इक का प्रयोग उस पेपर में ना हो। ये ऐसे समझ लो मैंडेटरी है, एकदम नेसेसरी है, और इससे 1 नंबर तुम अपना निश्चित करते हो। ये बात सभी जानते हैं भैया, शब्द होता है अधिकार। ठीक है, राइट जिसको आप बोलते हैं। अधिकार में इक लगाओगे तो क्या बोला मैंने? अगर शुरू का पहला अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है। त है तो सा हो जाएगा, त है तो सा हो जाएगा, गे है तो गा हो जाएगा। तो क्या बना प्यारे बच्चे? ए का आ हो जाएगा या नहीं? बाकी कहीं कुछ छेड़ना ही नहीं है तुम, बाकी जैसा है ऐसा ही लिखो। ए का ए बना दिया, बचा क्या? धीकार लिख दो, धीकार। ठीक है, ई कैसी है? छोटी। अब छोटी इधर चढ़ती है या इधर? भैया ये तो दीर्घ ही है। और ये वाली कैसी होती है? छोटी। यहां पर तो छोटी है तो छोटी इधर चढ़ाओ, आधिकारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधिकारिक बन जाएगा। तो एक नियम तो ये हुआ। एक नियम होता है कहीं पर ऊ है। भूगोल शब्द में अगर मैं इक लगाऊं तो अपनी कॉपी पर लिखो क्या सही होगा। इक लगाऊं तो ऊ में प्यारे बच्चे इक लगाओगे तो क्या बनेगा? भौगोलिक। क्यों भैया, क्यों बनेगा? कभी भी प्यारे बच्चे दीर्घ ऊ हो या ऊ हो और उसमें इक जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। औ क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और जैसे अब ये बताओ, उद्योग है, उद्योग, उद्योग में प्यारे बच्चे आप इक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? जो आपका ऊ है, शुरुआत में देखना है, शुरू में यहाँ ए था, आ हो गया। ऊ वाले में ऊ या औ आए, इक जोड़ोगे तो औ बनेगा जी, औ। तो कैसे बनाओगे? औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक बनेगा भैया, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ऊ वाला नियम और आ वाला नियम, आ वाला नियम, और एक बचता आपका कौन सा नियम? आप बता दो। अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? कभी भी भैया, कभी भी जैसे प्रादेशिक हो गया, प्रदेश में मैं इक जोड़ दूं आपसे, आप लोग बताओ अपनी कॉपी पर लिख करके, प्रदेश में इक जोड़ेंगे क्या होगा? रसायन में इक जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक होता है शुरुआत में ई हो, ई जो हम ऐतिहासिक में लिखते हैं, इतिहास धन एक। क्या बोलोगे? इतिहास धन एक। भैया यहां ना तो आ कर सकते ना ऊ है, यहां तो ई है, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ए बन जाएगा। हमेशा ऐतिहासिक होगा। ये तीनों नियम मत भूलना कभी भी, ई वाला, आ वाला और ऊ वाला। तो प्रदेश धन एक क्या बन जाएगा? प्रादेशिक बन जाएगा, प्रादेशिक। रसायन धन एक क्या बन जाएगा? रासायनिक बन जाएगा, रासायनिक। समझ रहे हो भाई? बात समझ में आ रही है भैया या नहीं? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, किसकी वर्तनी सही है। जितने शब्द यहाँ लिख लिए ना, ये सब किसी ना किसी शिफ्ट में आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द धराशायी, धाराशायी, धराशायी या धाराशायी। तो क्या होगा भैया? वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गए, युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। ऐसे ये वाले शब्द पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, स्थायी। सही लिखा है या नहीं बताना एक बार। उत्तरदायी, ये मैंने सही लिखा है शब्द आप लोगों के लिए या नहीं लिखा है? यस और नो, जिसमें ये आता है। एक और दो, क्या ये दोनों सही हैं? हमेशा लिखने आने चाहिए आपको। स्थाई मत लिखना कि दीर्घ ही लिख दो, हम बहुत बार गलती करते हैं, ऐसे लिख देते। नेवर प्यारे बच्चे, नहीं लिखना है।
उत्तरदायी को लिख देते हैं। बहुत पूछी जाती है ये वर्तनी परीक्षा में, बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो वर्तनी एकदम अशुद्ध है उसका चयन करना। बहुत बढ़िया। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो वर्तनी एकदम अशुद्ध है, साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कौन सी गलत है? बोलेंगे भाई फटाफट से आएंगे। तो क्या बोलोगे? साधु एकदम से सही है, शून्य एकदम से सही है, सांसारिक सही है या नहीं है, इसकी बात आएंगे। पोल लगाओ भैया, क्या बोलेंगे? ये सही है या नहीं है? क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? या हस्ताक्षेप? तो आप कहेंगे सांसारिक एकदम ठीक है, हस्ताक्षेप एकदम से गलत होगा। क्योंकि देखो संसारिक कैसे बना होगा? तो आप कहोगे भैया संसार में एक जोड़ा होगा। किसमें? संसार में ही तो एक जोड़ा होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? से का क्या बन जाएगा? तो प्यारे बच्चे अभी बताया, साधारण अक्षर होता है तो आ बन जाता है। सा, क्या बोलोगे? सांस। अब देखो सार तो पहले से है, सार तो यहां पर पहले से है, अब इक जोड़ना है तो छोटा ई और क्या हो गया? तो सांसारिक तो सही है, हस्तक्षेप गलत होता है। क्या होता है इसका? हस्तक्षेप बनेगा। हस्तक्षेप, बीच में आ जाना, कोई हस्तक्षेप कर देना। इससे प्यारे बच्चे एक और शब्द बनता है, अनापेक्षित। कितने बच्चे सहमत हैं कि ये शब्द सही है? अनापेक्षित क्या सही है? बोलो राइट और रॉन्ग। आप कहेंगे भैया एकदम से गलत है। जैसे हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ऐसे ही अनापेक्षित होता है। क्या होता है? अनापेक्षित होता है। क्या होता है? अनापेक्षित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट, शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी प्यारे बच्चे एकदम से शुद्ध है? अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। और अत्यधिक होगा। बोलेंगे भाई फटाफट से। सर आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप करेंगे क्या? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? तो क्या बोलेंगे? अधीन तो भैया गलत है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। व्यवहारिक होता है क्या? अब सोचो तुम, अब वही बात आ गई फिर से इक लगाने की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक का नियम। तो क्या बोलोगे भैया? ए का आ हो जाएगा, तो यहां तो ए है नहीं, ये तो आधा वे है। ए कहां पर होता है अक्षर में? जैसे ये है, ये को आप बोलेंगे भैया ये का वर्ण विच्छेद होता है, ये धन ए, यानी ए तो ये में है, वे क्या है? वे तो आधा है, और आधे में कोई स्वर नहीं होता, ए उसमें तो नहीं है। तो कहां लगाएंगे? व्य आ, यहां पर बनेगा, व्यावहारिक बन जाएगा। तो व्यावहारिक तो होता नहीं। ठीक है, मिष्ठान क्या शब्द होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिष्ठान होता है। क्या होता है? न नीचे निकालो या न आगे लगाओ। अत्यधिक एकदम से सही है, यण संधि का शब्द। अति धन अधिक होगा और बहुत पूछा जाता है। जैसे मिष्टान्न है ना प्यारे बच्चे, ऐसे ही आप लोगों को अनिष्ट लिखना भी आना चाहिए। इसको भी बहुत पूछता है, अनिष्ट लिख करके देता है। अनिष्ट एकदम से सही होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है? बहुत बढ़िया सर। पेपर कितने तारीख को है? कठिन तो नहीं आएगा? भैया आ सकता है, बिल्कुल कठिन क्यों नहीं आ सकता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पेपर नहीं दे देता। आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा आपने कितनी मेहनत की है, और जितनी मेहनत की है प्यारे बच्चे, तो उसी हिसाब से आप देखना बड़ा अच्छा आपका पेपर जाएगा, जितनी मेहनत की हो। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में पोल आगे लगाओ पीछे लगाओ, इस तरह की बातें ना करें। मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप लोगों की बाकी मर्जी है। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ बैठ करके, जैसे आप अपने घर मेहनत कर रहे हो ना, इसी तरह ये भी मेहनत करते हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर मत बनाया करो, ये परेशान हो जाते। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आपको उत्तर यहाँ देखें आप। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवियत्री। तो क्या बोलोगे भैया? पूजनीय कितनी बार बताया, कभी ठीक होता ही नहीं ऐसे। पूजनीय पूरा लिखा जाता है, पूजनीय होगा। तदोपरांत कोई शब्द होता है? तत् धन उपरांत, तदुपरांत होता है। तत् धन उपरांत, उसके बाद,
उसके उपरांत। कवियत्री क्या सही शब्द है प्यारे बच्चे? नहीं भैया जी, कवियत्री तो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। अंत्याक्षरी जो अंतिम अक्षर से शुरू होती है, अंत्य धन अक्षर अंत्याक्षर बन जाता है। किससे बनता है आपका? कैसे बनता है प्यारे बच्चे? अंत्य धन अक्षर। तो क्या बनता है इससे? ए और आ मिलकर के आ बनाते हैं, तो क्या बनता है आपका? अंत्या, अंत्या बन जाता है, अंत्याक्षरी हो जाता है, क्योंकि ये यहां पर अक्षरी है। क्या है? अक्षरी होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी या प्रदर्शिनी होगा। बोलना इसको। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो रे है ना, ये कर्म, तो ये हमेशा उस व्यंजन से पहले बोला जाता है जिसके ऊपर लगा हो। तो कर्म कहाँ बोला जाएगा? तो रे की आवाज देखो कहाँ पर आती है? कर्म, तो मिल जाता है उसमें, मैं से पहले आएगा। तो बोलो प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो क्या होता है आपका? प्रदर्शिनी होता है क्या, या प्रदर्शनी होता है? तो क्या बोलेंगे? प्रदर्शनी भैया जी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द है जो एकदम से शुद्ध है? एकदम शुद्ध है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो एकदम से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे भाई, कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? यानी, वाल्मीकि, उज्जवल और द्वंद्व। बताओ भाई कौन सा ठीक होगा? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, वाल्मीकि। एकदम से गलत है भाई बी वाले। कितने परसेंट है भाई बी वाले? बताना इनको जरा, इनको पकड़ते हैं। बोलो भाई फटाफट से। 19%। और डी वाले देखो द्वंद्व को सही बता रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? द्वंद्व होता है, द्वंद्व, मेरे और उसके बीच में द्वंद्व छिड़ गया। उज्जवल एकदम से गलत है, इसको पकड़ लोगे है ना कि भैया ऐसा शब्द दे दो। उज्जवल तो हमने उंगली पर रट रखा है, बहुत आता है ये। यानी एकदम से सही है और हम गलत करते हैं। आपका यूपीएसआई हो चाहे आपका प्यारे बच्चे, अभी रिसेंट में तो सबसे रिसेंट में यानी शब्द यूपीएसआई में पूछ। ठीक है, तो द्वंद्व हो गया। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। उज्जवल से प्यारे बच्चे और भी शब्द बनते हैं आपका। एक शब्द आपको लिखना आना चाहिए, समुज्ज्वल होता है। क्या होता है? समुज्ज्वल होता है, समुज्ज्वल होता है शब्द, ये आपको लिखना आना चाहिए। एक प्यारे बच्चे डबल ले से ऐसे ही उल्लंघन शब्द होता है, जैसे इसमें 2 बार जय आते हैं ना। एक जय वाला अकेला होता है, प्रज्वलित होता है। क्या होता है? प्रज्वलित होता है। ये आपको शब्द लिखने आने चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। समुज्ज्वल, समधन उज्जवल हो गया। उल्लंघन 2 लय होते हैं, तो आधा लय एक पूरा होता है, लेकिन उज्जवल में दोनों आधे होते हैं। प्रज्वलित में जय सिर्फ एक आधा होता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बोलेंगे, देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी जीविशा, जी जीविशा, जी जीविशा, जीने की इच्छा को बोल रहा है, या जी जीविशा होता है। तो भैया ये हम जानते हैं, जी साथ में लगा हुआ और फिर जीवन में जुड़ता है, तो दीर्घ ही तो होता नहीं, दीर्घ ही तो होता नहीं। और लघु ई से शुरू तो होता है, लेकिन जीवन शब्द होता है। जी जीवन, यानी कि जीने की जो इच्छा है, तो हमेशा ढूंढना आप जी और जीवन, तो दीर्घ ही आना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहाँ तो दीर्घ ही है, लेकिन शुरुआत में लघु ई नहीं है, तो क्या बनती है? पहले लघु ई और फिर दीर्घ ई बनती है। ठीक है, ये शब्द हमने सीखा था बहुत अच्छे से, जीवी जिशा होगा। भैया अत्याधिक में आ क्यों नहीं आया? बेटा नहीं आ सकता, आ इसलिए नहीं सकता, ये तुमको सीखना चाहिए। अब मैंने तुमको क्लासेस में ये कितने अच्छे से सिखाया है। तुम जो ऐसे बहुत मेहनती बच्चे हो ना, जो कोर्स नहीं ले पाते, उनको बड़ी दिक्कत आती है। देखो मैं समझाता हूँ, ये यण संधि है प्यारे बच्चे। यण संधि में क्या होता है कि जो आधा अक्षर है वो पूर्ण हो जाता है ये वह रह के पहले। तो इसमें कहीं भी प्यारे बच्चे इक का प्रयोग नहीं हुआ है, इक से बना हुआ शब्द नहीं है ये। जैसे आपका अगर बात करें हिंदी भाषा में, शब्द 4 प्रकार से बनते हैं। संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं और प्रत्यय से। जब जो प्यारे बच्चे इक जुड़ता है, ये तो बनते हैं प्रत्यय से शब्द।
तो जब शब्द प्रत्यय से बन रहा है तब संधि नहीं हो सकती, और जब संधि से बने तो प्रत्यय नहीं हो सकता। तो ये वाला शब्द इक से बना हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें अध धन इक नहीं है प्यारे बच्चे, यहाँ पर इक प्रत्यय है ही नहीं। ये तो अधिक अपने आप में एक शब्द है, और ये संधि से इसका निर्माण हुआ है, इसका इक प्रत्यय से निर्माण नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलो भाई, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखो रे को बोलो, सिर्फ उत्तर अपने आप सही आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। क्या बोलोगे? आशीर्वाद होगा। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद एकदम से सही शब्द मेरे दोस्त हो जाएगा, क्योंकि ये किससे पहले बोला जाता है? जिस व्यंजन पर इस्तेमाल है उससे पहले। तो बोलो आशीर्वाद। अब इसको बोलना प्यारे बच्चे, ये इस पर चढ़ी हुई है तो इससे पहले बोली जाएगी, तो आरसीवाद थोड़ी होता है जी भैया जी, आशीर्वाद होता है। ऐसे ही आशीर्वाद से रिलेटेड एक शब्द है अनुग्रह, और मैं पूछूंगा आपसे क्या ये सही है या नहीं? यस और नो में जबरदस्त सा उत्तर बता दो। तो आप कहोगे भैया जी ये शब्द हो जाएगा हमारा अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह होता है। और अगर री बनाना चाह रहे हो ना भैया तो ईत बनाना पड़ेगा, ईत, अनुग्रहित, अनुग्रहित। बहुत बढ़िया, नो नो नो, सबके उत्तर बहुत जबरदस्त भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि और अध्यात्मक। गलत तो नहीं कर रहे हो ना भाई? प्रश्न सही बन रहे हैं ना आपके? बनने चाहिए। पुष्पांजलि, अंजलि, देव की अंजलि है ये। किसकी अंजलि? देव की अंजलि। 50 पैसे थे एक दिन मेरे पास, और आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। धड़कन किस किसने देखी है भाई? धड़कन देखी है तुमने? सुनील शेट्टी। चलो भाई, थूक निकाल के जब वो डायलॉग लगाता है आपका, पुष्पांजलि होगा। क्या होता है? अंजलि भैया, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि होगा। क्लास जाए चल लग रही है, रिकॉर्डेड होने लग रही है, काटनी पड़ेगी थी। 24 बज गए, 24 मिनट। मंत्री परिषद एकदम से गलत शब्द है जी। मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा भैया। क्या होता है? अंजलि भैया, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि होगा। मंत्री परिषद एकदम से गलत शब्द है जी। मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे। छोटी ई लगती है, छोटी ई मंत्री में। वाल्मीकि, बोलो भाई क्या ये सही है? अरे भाई वाल्मीकि कैसे गलत है? वाल्मीकि थोड़ी है, एकदम से सही है वाल्मीकि तो जी, एकदम से सही है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक क्या होता है प्यारे मित्र? इक जोड़ते हैं भैया जी अध्यात्म में, तो ए का क्या बन जाता है? ए का आ बन जाता है। ए का क्या बन जाता है? आपका आ।